ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डकी भाई की। एक ऐसे शख्स की जिसकी बातों पर लोग हंसते भी थे, सोचते भी थे और जिसने यूट्यूब के स्टेज पर अपना नाम एक लेजेंड की तरह दर्ज कर दिया था। लेकिन साल 2025 उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक साल साबित हुआ। एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 17 अगस्त 2025 की शाम डकी भाई अमेरिका की फ्लाइट लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अचानक NCCIA के अफसरों ने उन्हें रोक लिया। कुछ ही पलों में जिंदगी की दिशा बदल गई। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये एक वाक्य जिसने पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। डकी भाई पर आरोप बहुत भारी थे। गैर कानूनी गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के शक और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप। ये खबर आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर अचानक एक बड़े केस में अदालत में पेशी हुई। 2 दिन का रिमांड, फिर 3 दिन और फिर और जांच। उनका मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल रिकॉर्ड, बैंक डेटा सब कुछ जब्त कर लिया गया और एक दिन अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। ये पल डकी भाई के फैंस के लिए सदमे जैसा था। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक बड़ा धमाका था। पूरे 100 दिनों तक डकी भाई का चैनल बिल्कुल खामोश रहा। न कोई वीडियो, न कोई पोस्ट, न कोई आवाज। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या वो सच में दोषी हैं या उन्हें किसी साजिश में फंसाया गया है। पहली जमानत खारिज, दूसरी जमानत खारिज। डकी भाई खामोश थे, चेहरे पर थकान, आवाज में बेबसी और फैंस बस इंतजार कर रहे थे। फिर 25 नवंबर 2025 वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डकी भाई को रिहा किया जाए। 1 मिलियन रुपए के मुचलके जमा हुए और डकी भाई आखिरकार जेल से बाहर आ गए। पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेंड बदल गए। लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जग गई। रिहाई के कुछ ही दिन बाद डकी भाई ने एक वीडियो अपलोड की, एक भावुक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो मुझे माफ कीजिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। केस अब भी जारी है। अदालत तय करेगी कि वो बेगुनाह है या गलती उनसे हुई है। लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ डकी भाई की नहीं, ये पाकिस्तान की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे बड़ी कहानी है। ये थी 2025 की वो कहानी जिसने एक लेजेंड को हिला कर रख दिया। और सच क्या है, ये सिर्फ वक्त बताएगा।